गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो हमारे बच्चे परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या जो युवा शक्ति है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना कदम बढ़ाती है। देखिए, जब गीता में हम जाते हैं तो वहाँ पे तो कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा संगोस्तु कर्मणि। उसका मतलब ये है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। देखिए, जब तक फल से आप डिटैच नहीं होंगे तब तक आपका कर्म इतना क्वालिटेटिव नहीं हो पाएगा कि सफलता आपके कदम चूमे। आपको अपने कर्म की गुणवत्ता में ही बदलाव ला सकते हैं, वही आपके अधिकार में है। हाउ क्वालिटेटिवली यू स्टडी, फंडे क्लियर हैं कि नहीं है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आपको 3 शब्द उर्दू के बताने जा रहा हूं, जिनका प्रयोग मैंने 1980 में एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन सिंचाई विभाग की होती है, उसमें मैंने जो हमारे मिस्त्री होते हैं, जो कारीगर जो उसकी फिटिंग करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं, उनके अंदर मैंने ये 3 शब्द भरे थे और उसके परिणाम अच्छे भी हुए और बड़े खतरनाक भी हुए। ये शब्द क्या है, पहले इन शब्दों को आप समझिए और गौर से समझिए। पहला शब्द है जोश, दूसरा है जज्बा और तीसरा है जुनून। अगर इनको एक सेंटेंस में मैं फिट करूं तो जज्बा इज जस्ट लाइक ए कैनवस। आप कोई अपना एक जज्बा क्रिएट करते हैं कि यस, मुझे इस सर्विस में जाना है और वहाँ जाकर के मैं ये बदलाव लाऊंगा समाज में, कार्य संस्कृति में। ये एक आपका जज्बा है। आप जज्बा आपका ये भी हो सकता है कि इंजीनियर बन के हम ऐसे मकान बनाएंगे जो इतनी कम लागत में इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि अभी तक की जितनी टेक्नोलॉजी है उसको पीछे छोड़ दें और एक आम आदमी को भी घर मुहैया हो जाए। या देखिए, मैं आपको बताऊं, उदाहरण से देकर के समझाऊं। पहले इसको एक सेंटेंस में मैं पिरोता हूं, हालांकि वो सेंटेंस मैंने कहीं से लिया है, ये मेरा अपना नहीं है, लेकिन सबसे फिट बैठता है, इसलिए वो सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि जज्बे की जमीन पर, जज्बातों की जमीन पर जोश की खाद से जुनून की उत्पत्ति होती है। ये स्क्रिप्ट है। यानी कि अल्टीमेट चीज क्या है जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी, वो है जुनून। जोश तो वो ऊर्जा है जो आपको जुनून की तरफ ले जाएगी, और जज्बा वो कैनवास है, आपकी थिंकिंग का होराइजन है जो आपके अंदर जोश पैदा करेगा। और जोश की जब अतिशयोक्ति हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगा जब जोश, तो वो जुनून में बदल जाता है। तो अगर आपके अंदर जुनून नहीं है अपने कार्य के प्रति, जैसे मान लीजिए कि, छोटी सी बात बताता हूं कि आप एक सफाई कर्मी क्यों न हो, लेकिन आपका जज्बा ये है कि जो एरिया मुझे मिली है साफ करने के लिए, अगर फर्श ही मिली है तो उसको हम डीपली क्लीन कर देंगे सो दैट इट स्टार्ट शाइनिंग। ये हमारा जज्बा है। अब इस काम को करने के लिए हमारे जोश पैदा हुआ कि हाँ यार, ऐसा करते हैं कि जो देखे तो कहे भाई किसने ये सफाई किया। तो जब ये जोश की अतिशयोक्ति एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, तब ये जुनून में बदल जाता है। और जैसे ही जुनून में बदला, फिर दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। चाहे आप कंपटीशन की फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में हो, बिजनेस की फील्ड में हो, एग्जाम की फील्ड में हो, इन तीनों में इन शब्दों का बड़ा ही महत्व है। और ये शब्द जब तक आपके अंदर आंतरिक तरीके से, इंट्रिंसिक नहीं पैदा होते, कोई इसको आपके ऊपर थोप नहीं कर सकता है।
और जो कैनवास बनाएंगे, जज्बा जो बनाएंगे, वो जज्बा तो आपका अपना होगा। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। एक दक्षिण भारत के आईएएस अधिकारी थे, कलेक्टर साहब। तो उनकी जब पोस्टिंग हुई किसी जिले में, तो उनकी सोच ये थी कि मैं कार्य संस्कृति को बदल दूंगा और ऐसा कर दूंगा कि मिसाल हो जाए। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया कि हर डिपार्टमेंट के हर छोटे लेवल के सुपरवाइजर तक के लेवल को उन्होंने मिनी कलेक्टर बना दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरी पावर हैं वो आपकी पावर हैं, उसको आप इस्तेमाल करके कोई भी काम करिए, लेकिन उसमें कोई गलत निर्णय न लीजिए, कोई स्वार्थ परक निर्णय न हो, तो उसका मैं अप्रूवल भी दूंगा आपको और प्रशंसा भी करूंगा। उस जिले की तस्वीर साल भर में ही बदलनी शुरू हो गई। ये था उनका जज्बा कि हम तस्वीर बदलेंगे, कुछ कर गुजरेंगे। ये जज्बा था, कैनवास था ये। और इसके लिए उनकी जब जोश की एक्सट्रीम हो गई, दैट इज कॉल्ड जुनून। उस जुनून में उस व्यक्ति ने पूरा बदल दिया। मेरे अंदर भी जब मैं इंजीनियर था सिंचाई विभाग में, तो छोटी कैनाल्स में मैं जो है काम मिला करने को, तो मुझे ये लगा कि यार कैनाल में जो ऊपर से पानी बहता है, ये पानी इवापोरेट भी होता है, सीपेज भी करता है, और हेड रीचेज में लोग इसको काट लेते हैं, टेल पे पानी पहुंचता नहीं। तो मेरे अंदर एक कैनवास पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना इस पानी को हम अंडरग्राउंड ले जाएं। वाई कांट वी क्रिएट अंडरग्राउंड कैनाल। और इसका जब जोश पैदा हुआ, ऑफकोर्स मैंने कुछ प्राइवेट सेक्टर लोगों से भी मदद ली डिज़ाइन करने में। मैंने एक ऐसी कैनाल डिज़ाइन की जिसके हर कुलाबे पे बराबर पानी निकल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो सही ढंग से ऑपरेट किया जाए। तो ये जब जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ, फिर जो ऊपर के अधिकारी थे तो प्रोजेक्ट पे तमाम उन्होंने जो है ऑब्जेक्शंस लगाए, बहुत सारी चीज़ें अड़चने आईं। और उसके बाद जब शासन में पहुंचा, तो नाबार्ड में पहुंचा, फिर वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन लगा कि इज़ देयर एनी कैनाल सच कैनाल एग्जिस्टिंग इन इंडिया आर अब्रॉड, कैन यू शो मी सम एग्जाम्पल। मैं पूरा खंगाल मारा, कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं मिला। लेकिन जुनून मेरे अंदर कम नहीं हुआ, मैंने कैनाल बनाई। और आज मेरी सूचना के अनुसार मैंने 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, और 2-4 की जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। तब तक मैं रिटायर हो गया। लेकिन अभी मुझे पता चला कि यूपी में ही 86 कैनाल्स उस डिज़ाइन पे बन चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कार्य क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम आपको अलॉट होता है, तो उसमें जब तक आप कोई अपने जज्बे का कैनवस नहीं बनाएंगे, जोश नहीं होगा, जुनून नहीं पैदा होगा, तब तक उसको घिसे पिटे तरीके करने से कोई मज़ा नहीं है। तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में हो आप, एक जुनून पैदा होना बहुत ज़रूरी है। और जुनून के लिए जज्बे का कैनवस बनना ज़रूरी है, जोश पैदा होना ज़रूरी है। और जोश अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो जुनून में वो बदल जाएगा। फिर वो कार्य, कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने को जुनून में ऐसा ढालिए कि फिर कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी प्रश्न आपके सामने अनुत्तरित न रह जाए। थैंक यू।